पर एनएसए के साथ बैठक चल रही है। पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं एनएसए अजीत डोभाल। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ राजनाथ सिंह के आवास पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है, तो दूसरी तरफ पीएम आवास पर एनएसए के साथ ये बैठक चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो जिस तरह से पाकिस्तान की नापाक हरकत एक के बाद एक सामने आ रही है, उसको लेकर भारत पहले ही कड़ी चेतावनी दे चुका है कि बख्शेंगे नहीं। जिस तरह से पहलगाम हमले का बदला घर में घुसकर लिया है, तभी चेता दिया गया था भारत की तरफ से कि अगर आगे पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले करने की कोशिशें की जा रही है, बावजूद इसके भारत उन तमाम हमलों को नाकाम कर रहा है। कमलेश मेरे सहयोगी लगातार लाइन पर मौजूद है मेरे साथ। कमलेश, मीटिंग चल रही है, एक तरफ पीएम आवास पर एनएसए पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंच चुके हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन क्या माना जाए, जिस तरह से पाकिस्तान को पहले ही बोल दिया था भारत ने कि अगर कोई भी नापाक हरकत की तो बख्शेंगे नहीं, इस बार क्या समझ नहीं आ रहा है? कल भी 15 हमले किए गए, नाकाम रहे, आज फिर से ये कार्रवाई। जी बिल्कुल, पाकिस्तान शायद जो समझ में बात ये नहीं आ रही, और पाकिस्तान शायद बातचीत की भाषा भी नहीं समझता। पाकिस्तान जिस भाषा को समझता है उस भाषा का रिप्लाई इंडियन आर्मी लगातार कर रही है। और आज ही आपको देखा कि सामने विदेश मंत्री, विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कहा था कि जो पठान उसकी जो हमला किया गया है पाकिस्तान के में, वो निश्चित रूप से एस्केलेशन की कार्रवाई है। और पाकिस्तान अगर एस्केलेट करना चाहेगा तो उसका फौरी जवाब देगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। ये निर्भर करता है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान क्या चाहता है। और पाकिस्तान अपनी व्यवस्था जाहिर कर दी, साफ कर दी। देर शाम होते होते पाकिस्तान ने वेस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट पर हम कई ड्रोन हमले किए, लगभग 70 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए हैं, लेकिन ज्यादातर मिसाइल को भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। और कहीं भी कोई अप्रिय घटना के समाचार नहीं मिले हैं। यहाँ तक की खबर ये भी है, भारत ने 2 F-17 और F-16 प्लेन भी मार गिरा है। ऐसी स्थिति में जहाँ बेरुचिंग रिप्लाई पाकिस्तान को दिया जा रहा है, और खबर ये है कि भारत की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। और कई भारतीय सेना की ओर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। इस बात की जानकारी नहीं पा रही कि वो कार्रवाई किस रूप में है, लेकिन भारतीय सेना वही जवाब देना शुरू कर चुकी। विदेश सचिव ने साफ साफ कहा था कि जैसे ही पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो उसका जवाब, माकूल जवाब दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारत की सेना ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। आखिर कितनी तबाही इधर पाकिस्तान की तरफ हुई है ये जानकारी नहीं है, लेकिन साफ है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हिमाकत की है उसका माकूल जवाब भारतीय सेना ने देना शुरू कर दिया है। और संभवतः इसी बात की जानकारी प्रधानमंत्री निवास पर एनएसए जो प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। और उधर दूसरी तरफ रणनीतिक बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पे तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ चल रही है। जी कमलेश, मीटिंग चल रही है यहाँ पर, और पहले से भारत हर स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा था। जाहिर सी बातें कह दिया गया था कि इस तरह का आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो यहाँ पर किया गया था पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन कल उसने अटैक किया, वो उसका नाकाम रहा, आज फिर कर रहा है। क्या वाकई में बौखला गया है क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पाकिस्तान? बिल्कुल, पाकिस्तान बौखला गया है। और जिस तरह से आपने देखा कि पूरा जो भारत का जो नॉर्दर्न एरिया है, खासकर पठानकोट एयरबेस, श्रीनगर एयरबेस, अवंतिका एयरबेस, अब अवंतीपुरा एयरबेस, इन जम्मू एयरबेस, इन चारों एयरबेस पर भी को केंद्रित करके पाकिस्तान ने अटैक किया है। लगातार जो ड्रोन हमले किए जा रहे हैं उसका जो निशाना है, उसका जो निशाना था वो उसी एरिया में था, लेकिन कोई भी निशाना पाकिस्तान का लगा नहीं है। सबको पाकिस्तान के मिसाइलों को या उसके ड्रोन को भारत की सेना ने गिरा दिया है। 400 मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के जरिए। और आपको याद रखना चाहिए कि भारत के पास न केवल S-400 बाकी उसके पहले से 3 बड़े जो एंटी मिसाइल सिस्टम भारत के पास मौजूद, जो डिफरेंट लोकेशन पर भारत सरकार ने लगा रखे हैं। ऐसी स्थिति में लगातार ये कह सकते हैं कि जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। दूसरी तरफ से अटैक भी शुरू हो गया है। और ये जानकारी मिली है कि जैसलमेर में हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, जो सेना का बड़ा मुख्यालय जैसलमेर में, वो नाकाम हो चुका है। जम्मू में हमला करने की कोशिश की गई थी, वो भी नाकाम हो चुका है। एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। पठानकोट जहाँ की आपको जो सुखोई जैसे प्लेन रखे जाते हैं उसको भी नुकसान बताने की कोशिश की, वो भी कोई नुकसान नहीं हुआ। जम्मू, पठानकोट, उधमपुर
बिल्कुल सुरक्षित है। भारत का संपूर्ण एयरबेस जो वेस्टर्न एरिया में है, नॉर्दर्न एरिया में बिल्कुल सेफ है और भारत सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। कमलेश, भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है, ताबड़तोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन गुजरात के भुज से भी ब्लैकआउट की खबर सामने आ रही है। वहां पर भी पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में किया गया, और अगर बात करें राजस्थान के बॉर्डर वाले तमाम इलाकों में किया गया। कल ही की अगर हम बात करें तो कल ही इन तमाम चीजों की लोगों को जानकारी दी गई है, जागरूक किया गया है। आज फौरन उसका असर भी नजर आ रहा है, यानी लोग पूरी तरह से तैयार है, देश की जनता पूरी तरह से तैयार है। इसलिए आपने देखा नहीं जो ब्लैकआउट की या कटक के ड्रिल की घोषणा की गई थी, पंजाब के सभी जिलों में इस तरह की ड्रोन की जिस तरह के ब्लैकआउट की घोषणा की गई थी, यानी जो ड्रिल किया गया था वो पंजाब के सभी इलाकों में था, जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में था, राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके उन सभी जिलों में, सभी कस्बों में किया गया, ताकि वहाँ के लोग इससे इनको जानकारी हो जाए कैसे ब्लैकआउट होता है, कैसे अगर सायरन बजना है, कैसे छिपना है, ये तमाम बात कमलेश बने between India and Pakistan, and